नमस्कार। सोचने वाली बात है ना, कि लड़ाई तो पश्चिम एशिया में हो रही है, लेकिन उसकी आंच, उसकी गर्मी हजारों किलोमीटर दूर हमारी जेबों तक कैसे पहुंच जाती है। चलिए आज इसी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक दूर दराज का संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था और निजी वित्त पर सीधा असर डालता है। तो कहानी शुरू होती है एक धमकी से, एक सीधा साधा अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ साफ कह दिया, 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलो या फिर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। बस इन चंद शब्दों ने ना पूरी दुनिया में अलार्म बजा दिया। अच्छा, तो इस अल्टीमेटम का मतलब क्या था? इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो आप समझ लीजिए एक ऐसी चिंगारी थी जो एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट की आग लगा सकती थी। और टाइम था सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे, सिर्फ 2 दिन। इसका मतलब साफ था, दुनिया के पास आराम से बैठकर सोचने समझने का वक्त ही नहीं था। और जब वक्त ना हो तो चीजें हाथ से निकलने का खतरा वो तो कई गुना बढ़ ही जाता है। तो इस अल्टीमेटम से हुआ क्या? इसका सीधा असर पड़ा ग्लोबल ट्रेड के एक सबसे जरूरी रास्ते पर। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रणनीतिक जलमार्ग की जिसके बंद होने का मतलब बेहद गंभीर हो सकता है। ये है हुर्मुज़ जलडमरू मध्य। देखिए, ये फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है। एक पतला सा नैरो सा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत पता है क्या है? दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो इसे बंद करने का मतलब जानते हैं? सीधे सीधे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का गला घोट देना। अब ईरान चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। जवाब में उन्होंने भी धमकियां दी, और उनके टारगेट देखिए, यूएई का बराका न्यूक्लियर प्लांट, साथ ही यूएई और सऊदी अरब के डिसैलिनेशन प्लांट्स, यानी वो प्लांट जो समंदर के पानी को पीने लायक बनाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये लड़ाई कितनी तेजी से और कितने खतरनाक मोड़ ले सकती थी। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये सारा मिलिट्री टेंशन, ये भू राजनीति आखिर हमारी जेब तक कैसे पहुंची? इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझना ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला झटका, जैसा कि उम्मीद थी, लगा तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधे उछलकर पहुंच गया $113 प्रति बैरल। ये आप कह सकते हैं आने वाले आर्थिक दर्द का पहला सिग्नल था। अब देखिए, जैसे ही तेल महंगा हुआ, इसका असर सीधा हमारी करेंसी पे पड़ा। सिंपल सा हिसाब है ना? हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं डॉलर्स में। तो जब तेल महंगा होगा तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब रुपये पर प्रेशर बढ़ेगा। और हुआ भी वही। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹93.94 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। इससे क्या हुआ? हर चीज़ जो हम बाहर से मंगाते हैं वो महंगी हो गई, और महंगाई का खतरा सिर पर मंडराने लगा। और इस ग्लोबल अनिश्चितता का असर शेयर बाजार कैसे बच सकता था? देखिए, जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो निवेशक क्या करते हैं? वो सेफ जगह पैसा लगाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। और यहां भी यही हुआ। विदेशी फंड्स ने भारतीय बाजार से तेजी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। नतीजा, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जबरदस्त गिरावट। तो चलिए 1 मिनट के लिए नंबर से पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो संकट था ना, ये सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक वैश्विक खतरा बन चुका था, और इसकी गूंज हमें इतिहास में भी सुनाई देती है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के चीफ फातेह बिरोल ने इसे एक बहुत बहुत बड़ा खतरा कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि यह 1970 के दशक के 2 तेल संकटों से भी बुरा हो सकता है। सोचिए, उनका यह बयान ही स्थिति की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो सवाल उठता है कि ये 1970 के दशक से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है? देखिए, आज का जो खतरा है उसमें रणनीतिक और परमाणु मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, जबकि 70 वाला संकट वो ज्यादातर एक आर्थिक और सप्लाई का संकट था। इस बार संघर्ष के बहुत तेजी से और बहुत बड़े पैमाने पर फैलने का डर कहीं ज्यादा था। तो इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों से हटकर अब थोड़ा इसके इंसानी पहलू पर आते हैं, और उन मुश्किल फैसलों पर जो आगे लेने पड़ सकते थे। क्योंकि इस पूरे तनाव और आंकड़ों के बीच एक इंसानी कीमत भी चुकाई जा रही थी। अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से एक भारतीय नागरिक जख्मी हो गए। ये एक छोटी सी खबर लग सकती है, लेकिन ये याद दिलाती है कि आखिरकार जंग का असर सिर्फ नंबरों पर नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों पर पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कगार पे खड़ी हो तो सुरक्षा के लिए सही कीमत क्या है? क्या कीमत चुकानी चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सवाल हमें सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि इन संघर्षों की असली लागत, द रियल कॉस्ट, आखिर है क्या?